न जाने क्यों इंसान जब किसी को चाहना शुरू करता है, सारी हदें वो पार कर देता है। उसके बिना एक पल, एक सेकेंड जीना नहीं चाहता। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक दिन उसी इंसान को शरेआम बेआबरू करके हमेशा हमेशा के लिए वो चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आपने सब्सक्राइब किया है वॉइस ऑफ स्टोरी को। आज की कहानी समझौता। सुबह विकास का टिफिन पैक करके महक बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई। लौटकर आई तो सास ससुर को चाय नाश्ता देकर घर के सारे काम निपटाने लगी। महक, ओ महक, विकास ने आवाज लगाई। हाँ बोलो, क्या चाहिए? सब तो रखा है निकाल कर। यह देखो आपका टिफिन, रुमाल और हाँ, बस एक चीज भूल गई। क्या? महक विकास का इशारा समझकर अनजान बनी। कुछ भी तो नहीं भूली। अब चलिए मैं अपना काम निपटाने। आप भी तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है। विकास ने खींचकर महक को गले लगा लिया। अपना गाल आगे करके बोला, यह भूल गई थी ना तुम? शरारत से मुस्कान लेकर तुम भी ना विकास। महक विकास को किस करने के बाद मुस्कुराते हुए काम में लग गई। विकास ऑफिस निकल गया। तभी आवाज आई, बहू, ओ बहू, तुम्हारे नाश्ते का समय नहीं हुआ क्या? महक की सास रमा ने रसोई में आकर पूछा। बस माँ, यह पालक साफ कर रही हूँ। पापा के लिए सूप बनाना है। अरे ला, मुझे दे दे। रोज का नाटक है तेरा, कभी समय पर नाश्ता नहीं करती। ला मुझे दे दे, मैं साफ कर देती हूँ। माँ, मैं कर देती हूँ। कहा ना, पहले नाश्ता, रामा ने आदेश दिया। जी माँ। महक नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। नाश्ता करते हुए अपना मोबाइल उठाया। उसमें एक मैसेज देखकर महक चौंक गई। अजय का मैसेज। महक मैसेज पढ़ने लगी। हाय महक, कैसी हो? मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? यह सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जानना नहीं चाहोगी तुम? महक बीते दिनों की यादों में खो गई। अजय और महक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद बेइंतहा प्यार करते थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने शादी का फैसला भी कर लिया था। माँ बाप भी उनकी खुशियों के लिए तैयार हो गए थे। शादी का मंडप सजा था, सारे मेहमान आ चुके थे, पर बारात का कहीं अता पता नहीं था। सब लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, पर बारात तो नहीं आई। पर बारात की जगह एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, महक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, कारण तुम्हें बता भी नहीं सकता। आशा है तुम मेरी मजबूरी समझोगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। महक उसी समय चक्कर खाकर गिर पड़ी। माता पिता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जवान लड़की दुल्हन बनकर भी विदा न हो पाई। यह सोचकर बिखर गए थे महक के पिता शशांक। ऐसे में विकास की फैमिली ने आगे बढ़कर महक को अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे महक के पिता शशांक ने सहस्र स्वीकार कर लिया। महक के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने माता पिता की खुशियों के लिए न चाहते हुए भी उसने हाँ कर दी। और करती भी क्यों नहीं। सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान जो मंडप में इकट्ठा थे, और महक इस तरह से विकास की पत्नी बनकर अपने ससुराल गई। विकास बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ इंसान था। एक दिन विकास कहता है, महक, मैं तुम्हारी स्थिति से वाकिफ हूँ। शायद तुम्हें वो खुशी न दे पाऊं जो तुम चाहती हो, पर एक वादा तुमसे करता हूँ कि मेरी वजह से कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे। यह सुनकर महक रोते हुए विकास के सीने से लग गई और धीरे धीरे विकास का प्यार उसकी रग रग में समाने लगा। सास ससुर तो बेटी की तरह प्यार करते थे महक से।
महक ने भी सबको खुश रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जल्द ही दोनों के जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। आज 8 साल बाद फोन में अजय का मैसेज देखकर महक विचलित हो उठी थी। तभी आवाज आई, बहू पालक साफ हो गई है, चाय बना रही हूँ, पियोगे क्या? हाँ माँ, मैं अभी आई। उसके बाद महक ने रिप्लाई करते हुए अजय को मैसेज किया, हाय अजय, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई मायने रखता है तो वो है मेरा परिवार। विकास और उसकी फैमिली ने न सिर्फ मुझे संभाला बल्कि मेरी और मेरे परिवार की इज्जत नीलाम होने से भी बचाई। आशा है तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मुझे फोन या मैसेज करने की कोशिश मत करना। तुमने मुझे जो जिंदगी दी थी वो मैं छोड़कर यहाँ आई हूँ। उस काले पन्ने को फाड़ चुकी हूँ मैं। और गुनगुनाते हुए कहती है, छोड़ आए हम वो गलियां। महक अजय का नंबर ब्लॉक करके डिलीट कर देती है। बाहर आकर सास ससुर के साथ बच्चों की शैतानियों को देख करके हंसने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतर कहानी प्रस्तुत करने की आप लोगों के समक्ष। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ नए सफर पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।